हाँ, तो देखिए जी, आज हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, असमिया, उड़िया और जर्मन लैंग्वेज में यानी कि इन सभी भाषाओं में माता और पिता को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इससे पहले यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा संस्कृत के बारे में, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान आजकल आपको बहुत कम मिलेगा। देखिए, संस्कृत एक भारोपीय भाषा है। भारोपीय मतलब होता है भारत एवं यूरोप दोनों का संग्रह। ठीक। संस्कृत एक भारत प्लस यूरोप यानी कि भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, आसमिया, कश्मीरी, सिंधी, यूरोप जो है इन भाषाएं यूरोप की अनेक भाषाएं, जैसे कि यूरोप की कौन कौन प्रमुख भाषाएं हैं? अंग्रेजी है, जर्मनी है, तथा एशिया नामक जैसे फारसी लैंग्वेज है। आपस में कुछ समानता पाई जाती है। इन सभी भाषाओं में आपसे कुछ समानता पाई जाती है। इन भाषाओं को आरंभिक शब्दों में काफ़ी समानता पाई जाती है। इसे एक भाषा परिवार में रखा गया है। ठीक। देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। जैसे संस्कृत में मातृ बोलते हैं, माता को, और पिता को पितृ। ठीक। आप हिंदी तो जानते ही हैं, माता पिता। उसके बाद अंग्रेजी में मदर और फादर। फारसी में माता को मादर और पिता को पिदर। ठीक। उसके बाद आसमिया में माँ, मातृ में, ठीक ना, माता को माँ और पिता को डेल्टा, डेल्टा कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं उड़िया में, तो उड़िया में भी माँ कहा जाता है और पिता को बप्पा। ठीक। उसके बाद जर्मन में क्या क्या कहा जाता है? माता को मुटर और पिता को वेटर। तो ये भाषाएं बोली जाती हैं, माता पिता के शब्द के उपयोग में लाई जाती हैं। उसके बाद उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे तमिल बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है हमारे भारत में, कन्नड़ बोला जाता है, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे मुंडारी ऑस्ट्रिया एशियाई परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार भारत में जो है ना विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, उसमें कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। और यह 2003 के बाद का मैं संशोधन का बात कर रहा हूँ। 2003 में 22 भाषाएं रखी गई हैं। ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी भाषाओं से संबंधित। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही छोटी सी और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक